हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको कंसेप्ट सिखाया था 2D एरे का। ये सिखाया था 2D एरे कैसे बनाते हैं और उसके बाद यूजर से वैल्यूज कैसे एंटर होती है, और साथ साथ में हमने सीखा था कि उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं 2D एरे को फंक्शन में कैसे पास किया जाता है। तो कौन सा टॉपिक सीखेंगे हम? passing 2D array to the function। ठीक है, अब हमें यह सीखना है कि अगर 2D एरे है उसको फंक्शन में कैसे पास किया जाता है, ये कंसेप्ट सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे पासिंग 2D एरे टू द फंक्शन। जो इससे पहले वाली वीडियो में कंसेप्ट सिखाया था 2D एरे का, जो क्वेश्चन करा था वही सेम करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? फंक्शन की हेल्प से। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहां पर। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2D एरे। कई बार 2D एरे की जगह मैट्रिक्स भी लिखा जाता है। Write a program to input 2D array of 3 cross 5, यानी कि 3 रोज है, 5 कॉलम्स है, फ्रॉम द यूजर। क्या करना है? यूजर से एंटर करवाना है 2D एरे। साइज क्या होगा? 3 रोज 5 कॉलम्स। उसके बाद है पास 2D एरे। पास कर देंगे हम किसको? 2D एरे को टू दी फंक्शन। कोई भी फंक्शन का नाम ले सकते हो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यहां पर मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूं गैप्स, फुल स्टॉप। द फंक्शन गैप्स, द फंक्शन गैप्स will display या will show the matrix। मैट्रिक्स यानी कि 2D एरे। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब ध्यान देना, एक बार मैं क्वेश्चन को बताता हूं। क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या कहता है? एक इनपुट कराओ 2D एरे जिसमें 3 रोज 5 कॉलम से, किससे? यूजर से। उसके बाद जो आपने इनपुट कराया उसको क्या करना है? पास करना है फंक्शन गैप्स। फंक्शन का नाम क्या है? गैप्स। हमें क्या करना है? फंक्शन गैप्स में उसको पास कर देना है। उसके बाद लिखा दी फंक्शन गैप्स। जो फंक्शन गैप्स होगा वो क्या करेगा? शो दी मैट्रिक्स। शो दी मैट्रिक्स यानी कि शो कर देगा 2D एरे को। अब ध्यान देना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले की वीडियो में आपको मैंने सिखाया था कि इनपुट कैसे कराना है और साथ साथ में शो कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि यहां पर जो कंसेप्ट मुझे सिखाना है, ये सिखाना है कि पास कैसे करा जाता है, कैसे बनाना है, इनपुट कैसे कराना है। पहले करवा चुका हूं तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, और पास कैसे करना है इसको मैं स्लोली समझाऊंगा। प्रिंट कैसे करना है वो भी फास्ट, क्योंकि वो कर चुके हैं, तो इसलिए पहले की वीडियो जरूर देख लेना। तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। अगर आपने क्वेश्चन नोट नहीं करा तो क्वेश्चन नोट करके आगे चलना। ठीक है, सॉल्यूशन हमें क्या करना है? 2D एरे बनाना है। हैश इंक्लूड वगैरह मैं जैसे नहीं लिख रहा पहले की वीडियोस में भी, तो नहीं लिखूंगा, प्रैक्टिकल में जरूर लिखूंगा। तो यहां लिखा मैंने वॉइड मेन, यानी कि हम मेन बना रहे हैं। हमें क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2D एरे बनाना है, तो क्या करेंगे? इंट लिखा
जो भी डेटा टाइप देना चाहते हो, ए लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। पहले स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज, सेकंड में कॉलम, कितनी रोज है 3, तो 3 आ गया, कॉलम कितनी है 5। ठीक है, बाकी जो भी वेरिएबल्स होगा वो आगे देखेंगे। अब हमें क्या करना है, इनपुट करवाना है। तो जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया था, हर एक स्टेप सिखाया था, और साथ साथ में मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था जो अधिकतर स्कूल कॉलेजेस वगैरह में सिखाया जाता है, और याद करने का तरीका इजी। कितने रोज है 3, कॉलम कितने हैं 5, यानी कि फर्स्ट लूप लगाओ रो का, सेकंड लगाओ कॉलम का। तो हमने लिखा यहां पर फॉर i इक्वल टू 0, फर्स्ट लगेगा रो का, रो कितनी है 3, तो क्या लिख देंगे i लेस देन इक्वल टू 2i प्लस प्लस। ठीक है, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम का लूप लगा देंगे, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू, कितने कॉलम है 5, तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट करवा लेंगे। तो लिखा printf एंटर द एलिमेंट, printf एंटर द एलिमेंट /n, और क्या करा है, इनपुट कराने के लिए scanf, और इसके ब्रैकेट में %d एंड ए, एरे का नाम क्या लिया हुआ है हमने, ए कैपिटल में लिखा हुआ, तो कैपिटल में आएगा AIJ। ठीक है, ये क्या करेगा, इनपुट करवाएगा, और उसके बाद क्या करना है हमें, ये करली ब्रैकेट बंद और साथ में ये वाला करली ब्रैकेट बंद। अब आप पहले इसको नोट कर सकते हो, और ऊपर क्या कर दिया हमने, int i, j। ठीक है, ये क्या हो गया, इनपुट कराने का कोड हो गया, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शन में कैसे पास करना है और शो कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन में, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना। यहां तक हमारा हो चुका है। अब लिखा हुआ है पास करना है 2D एरे को टू दी फंक्शन गैप्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पास करना है 2D एरे को फंक्शन गैप्स में। तो पास करने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर। यहां तक हमारा हो चुका था। अब हमें क्या करना है, पास करना है फंक्शन गैप्स में। तो लिखेंगे फंक्शन का नाम, दैट इज गैप्स, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे हमारा 2D एरे का नाम क्या है, ए है तो लिखा ए। फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा के बाद लिखोगे आप नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने रोज हैं 3, तो ये आ गया 3 कॉमा। फिर क्या हम मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं 5, तो ये आ गया हमारा 5 ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन। इसका मतलब क्या हुआ, हमने फंक्शन को कॉल करा, उसका नाम क्या, गैप्स, क्या पास कर दिया, एरे यानी कि 2D एरे, मैट्रिक्स, फिर साथ में दिया हमें कितने रोज हैं, कॉमा 3 लिखा, दैट डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ रोज, फिर कॉमा 5 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शन गैप्स को बनाना है। तो ऊपर ले गए, यहां लिखा void गैप्स। ठीक है, अब ये चीज समझने की ध्यान देना। अब ध्यान से समझना जो चीज समझने की, यहां पे लिखा हुआ है गैप्स, ब्रैकेट में ए यानी कि 2D एरे, दूसरा नंबर ऑफ रोज, तीसरा है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या पास कर रहे हैं, हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, 3 एक्चुअल पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो जो अगर हम 3 पास कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहां क्या लिखा, जैसे ये हमारा ए जा रहा है तो हमने यहां पर ले लिया बी, आप ए भी ले सकते हो। ए क्या है हमारा 2D एरे, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या होना चाहिए, 2D एरे। ठीक है, फिर क्या है, एक
दो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो क्या लिखा हमने, इसके बाद लिख दिया कॉमा, 3 है, इसको ले लिया मैंने r, 3 को क्या ले लेता हूं, r ले लेता हूं, तो दिस इज r। इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। उसके साथ साथ में हमने एक और कॉमा लगाया, नेक्स्ट क्या है 5, तो यहां लिख लिया हमने c। अब ये c 5 किसके पास गया, c के पास, और सेमी कॉलन, ठीक है। मगर अब यहां पर ध्यान देना, क्या हमें और करना है, इधर हमें डेटा टाइप्स भी लिखने होते हैं। a किसके पास जा रहा है, b के पास, b का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो यानी कि यहां पर क्या आएगा, इंट आएगा, ठीक है। इसको मैं अलग अलग में लिख रहा हूं जिससे कि स्टूडेंट्स मिस्टेक नहीं करें, ठीक है। ये क्या है r, ये 3 जा रहा है r के पास, यानी कि 3 क्या है, इंटीजर, तो ये r भी क्या होगा, इंटीजर, तो लिखा इंट, ठीक है। फिर 5 जा रहा है c के पास, यानी कि 5 क्या है, इंटीजर, तो ये भी आ गया इंट। इनमें स्पेस आएगा, इंट लिखा, स्पेस दिया b, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा, इंट स्पेस लिखा r, फिर कॉमा, इंट स्पेस दिया c, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। तो जो हमारा 2D एरे था, a किसके पास आ गया, b के पास, यानी कि a की वैल्यूज b में आ गई। अब हम किसको प्रिंट करेंगे, b को प्रिंट करेंगे, तो इसके अंदर कोड लिखेंगे हम, किसको प्रिंट करना है हमें, b को, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करेंगे, तो लिखा हमने प्रिंटफ मैट्रिक्स इज /n, यानी कि ये एज इट इज प्रिंट होगा। टोटल रोज कितने थे, 3 और 5, लेकिन अब हम किसका यूज करेंगे, r और c का। फिर लिखा फॉर i कहां से स्टार्ट होगा, 0 से i लेस देन इक्वल टू, अब जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें पता है कितने रोज हैं, तो हम यहां पे डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है r, इसके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, तो हम यहां पर क्या यूज कर लेंगे, r-1, तो दिस इज r-1। फिर लिखा i प्लस प्लस, इसके अंदर हम लूप किसका लगाएंगे, रो का हो गया, अब क्या लगाएंगे, कॉलम का। तो यहां लिखा हमने फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू c-1, j प्लस प्लस, और साथ में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, तो लिखा printf, किसको प्रिंट कर देंगे, bij को। ध्यान देना किसको प्रिंट करेंगे हम, यहां पे जो वैल्यूज थी a किसके पास आ गई, b के पास, तो यानी कि किसको प्रिंट करेंगे हम यहां पर, b को, तो लिखा %d, और किस फॉर्म में करना, मैट्रिक्स, यानी कि जब फर्स्ट रो प्रिंट हो रही होगी तो बीच बीच में स्पेस आएगा, तो थोड़ा सा गैप दे दो, /t यूज करना तो /t भी कर सकते हो, कॉमा bij, दिस इज bij, ठीक है, ये बन। और जब हमारी एक रो खत्म होगी तो नेक्स्ट रो पे जाने के लिए /n लगाएंगे, जिससे कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो लिखा printf /n, ठीक है, और ये वाला कर्ली ब्रैकेट बंद। और क्या बंद करना, ध्यान देना, ये वाला मेन का कर्ली ब्रैकेट बंद करना है, सॉरी ये फंक्शन का, गैप्स का, राइट। अब आप इसको लिख सकते हो, यहां तक आप लिख चुके थे, इतना पार्ट आपने लिख लिया था, यहां से लिखना स्टार्ट करो, मैं धीरे धीरे ऊपर करूंगा। ये एरो सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी तो आप आराम आराम से पॉज करके लिख लेना। कर्ली ब्रैकेट्स का जरूर ध्यान देना, कौन सा कहां पर बंद हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट की मिस्टेक्स कर देते हैं।
अब दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हमें दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर करने हैं। कौन कौन से? आई और जे। क्यों? वो तो हम कर चुके हैं। मेन में चलते हैं। यहां पर हमने क्या करा? मेन में आई और जे डिक्लेयर करा, लेकिन आई और जे हम किसका यूज कर रहे हैं? किसमें यूज कर रहे हैं? फंक्शन गैप्स में भी यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब आई और जे को फंक्शन गैप्स में भी डिक्लेयर करेंगे। तो क्या लिखा है यहां पर? ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स भूल जाता है और फिर कहता है सर गैप्स में तो सही पढ़ाया नहीं, जो पढ़ाया आंसर नहीं आ रहा। तो रिक्वेस्ट है, जब आपको पढ़ाया जाए जिस चीज पे मैं फोकस करूं उस पर जरूर ध्यान दिया करो। आई कॉमा जे, ठीक है। और साथ साथ में और क्या मिस्टेक है? एक मिस्टेक हो रहा है, जो फंक्शन है फंक्शन को हमने नीचे बनाया, ऊपर डिक्लेयर करेंगे। तो ये पहले लिख लो, इंट आई कॉमा जे, और ऊपर ये पूरी लाइन एज इट इज, वॉइड गैप्स आते हैं कहां पर? मेन से ऊपर। यहां लिखा हमने वॉइड गैप्स। क्या चाहिए? 2D एरे, तो लिखा इंट दो स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉमा इंट कॉमा इंट, ठीक है। ये पहले भी बता चुका हूं, जब फंक्शन को डिक्लेयर करोगे तो नेमिंग को आप छोड़ सकते हो, यानी कि जैसे हमने नीचे बी लिखा, आर लिखा, सी लिखा, तो आप वेरिएबल्स के नेम्स को छोड़ सकते हो, मगर डेटा टाइप और किस टाइप का है वो देना जरूरी है। तो ये लिख लो। और इससे ऊपर वॉइड गैप से ऊपर क्या आएगा हमारा? हैश इंक्लूड सारी हेडर फाइल्स। नोट करो। दोस्तों जो भी आप कंसेप्ट सीखते हो उसको यूजिंग फंक्शन आना जरूरी है। फंक्शन से कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी आना जरूरी है, ठीक है। तो अब आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। प्रैक्टिकल पार्ट सीखने से पहले अभी हमारा टाइम है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, इसको ध्यान से सुनिए। इंफॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप लोगों के सपोर्ट से गैप्स क्लासेस की कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। जब हम ये वीडियो बना रहे तो अप्रोक्सीमेटली 42,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। आपने जैसे अभी तक हमें सपोर्ट करा है वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। गैप्स क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहले जो हमारे कोर्सेज थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, कई बच्चे ऐसे थे जो नहीं ले पा रहे थे, तो हमने टोटल 4 कोर्सेज को लॉन्च किया है। कौन कौन से कोर्सेज हैं तो ध्यान से समझना। टोटल हमारे 4 कोर्सेज हैं। एक तो है फ्री कोर्स, ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड है हमारा प्रीमियम कोर्स, प्रीमियम। थर्ड इज हमारा अल्टीमेट कोर्स एंड द फोर्थ वन इज हमारा एक्सट्रीम कोर्स, ठीक है। जितने भी हम कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि सी पढ़ाते हैं हम, सी के ये चारों कोर्सेज हैं। C++ कराते हैं, C++ के चारों कोर्सेज हैं। डेटा स्ट्रक्चर है उसके भी चारों कोर्सेज हैं। जितने भी हम कोर्सेज कराते हैं हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 कोर्सेज हैं। अब इन सब के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, कौन कौन सा पेड है वो पता होना चाहिए। ये तो फ्री है, वर्ड बता रहा है फ्री। इसमें आपको जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी 2 से 3 वीडियोस मिलेगी, ठीक है। जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी कितनी वीडियोस मिलेगी? 2 से 3 वीडियोस आपको मिलेगी। यानी कि नया टॉपिक जब भी स्टार्ट होगा वो फ्री आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जो भी हमने टॉपिक करा, अगर आप कहते हो सर मेरे को प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस करने हैं और कंसेप्ट सीखने हैं, तो इसके बाद आप प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। इसमें 3 वीडियोस और मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें और प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा कमांड चाहिए, और ज्यादा चीजें सीखना चाहते हैं, तो इसमें अल्टीमेट में 3 और वीडियोस मिलेगी। अब कुछ बच्चे होते हैं सर और बहुत ज्यादा पढ़ना है हमें, तो यहां पर 4 वीडियोस मिलेगी। अब जो चीज समझने की है उसको ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चे ने गलती क्या करी थी,
वो कहते हैं सर यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो क्या फर्क है? ध्यान से समझना, ये तो 2 से 3 हो गई। जब आप प्रीमियम में आओगे तो फ्री तो आपके पास आई 3 ही होगी, यानी कि फ्री वाली 2 से 3 और 3 ये कितनी होगी? टोटल 5 से 6 वीडियोस होगी। जब आप अल्टीमेट पे आओगे तो ये तो मिलेगी 3 इसकी आपको मिलेगी, प्लस ये 3 और एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि टोटल 6 वीडियोस मिलेगी अल्टीमेट में। अब अगर आप एक्सट्रीम में आते हो, एक्सट्रीम में क्या क्या मिलेगा आपको? 3 वीडियोस ये है, 3 ये है, और इसकी अपनी 4, यानी कि 3 + 3 + 4 टोटल कितनी होगी? 10 वीडियोस मिलेगी। ठीक है। अब कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ना प्रीमियम के लिए भी एनरोल करते हैं, अल्टीमेट के लिए भी करते हैं, एक्सट्रीम के लिए भी करते हैं। तो आपको अगर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो डायरेक्टली इसको करो। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम के अंदर ये दोनों केसेस कंसिडर है, यानी कि एक्सट्रीम के अंदर प्रीमियम भी आ जाएगा, अल्टीमेट भी आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ अल्टीमेट चाहिए तो इसके अंदर प्रीमियम भी है, अल्टीमेट भी है, तो तीनों एनरोल नहीं करना। अगर आप सिर्फ 3 चाहिए तो इसको एनरोल करना, अगर आपको 6 वीडियोस चाहिए तो इसको एनरोल करना, अगर आपको 10 चाहिए तो इसको करना, क्योंकि सबसे बड़े वाले के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड है। अब इसके अंदर जो चार्जेस है वो क्या है दोस्तों? जैसे मैंने पहले भी बोला, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम ये चीज कर पा रहे हैं, ये पॉसिबल हो पा रहा है। पहले जो हम कोर्स के चार्जेस लेते थे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो काफी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, लेकिन उन बच्चों ने हमें सपोर्ट करा। उन्होंने कहा सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास में शेयर करेंगे वीडियोस को, जिससे कि आपको हम सपोर्ट करें और गोइंग फॉरवर्ड आप कर सको। तो दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगा, अब जाकर हम इतनी मेहनत के बाद और आप लोगों की हेल्प के बाद हम कोर्सेज की फीस को कम कर पाए हैं। जो प्रीमियम है, प्रीमियम के लिए आपको सिर्फ पे करना है 499। कितना पे करना है? सिर्फ 499 रुपीज। ठीक है। और अल्टीमेट के लिए कितना पे करना है? दैट इज 699। 2 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 200 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 699। और जो सबसे लास्ट है इसमें क्या पे करना है हमें? इसमें हमें पे करना है 899। अब जैसे स्टूडेंट कहता है कि सर इसके अंदर क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर है या पूरा कोर्स कवर है? दोस्तों इसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा, पूरा कोर्स कवर है, एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसके सारे ये कंसेप्ट कवर होंगे, फिर एक हमने नया टॉपिक करा, उसके भी सारे कंसेप्ट कवर होंगे। यानी कि जो भी कोर्स आप एनरोल करोगे, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, तो इन सब के सब चीजें इसी के अंदर कवर होगी, पूरे का पूरा कोर्स कवर होगा। ठीक है। लेकिन एक कोर्स, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सोचे मैंने कहा सारे नाम दे दिए, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, तो वो सोचे उसके अंदर सारे के सारे कवर है। नहीं, इसके अंदर क्या कवर है? एक कोर्स कवर है, यानी कि ये फीस एक कोर्स की है। अब ये जो होती है, जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट है, वो तो उनके पास जो ऑप्शन है ज्वाइन करने की, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो। और जो इंडिया के स्टूडेंट है, हम गोइंग फॉरवर्ड अपनी ऐप पे भी पब्लिश करेंगे, आप हमारी ऐप के थ्रू भी वो कोर्स ले सकते हो। ये फीस मंथली होती है। अब डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। कुछ स्टूडेंट 3 महीने में कोर्स खत्म कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 1 महीने में कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 2 महीने में, कुछ स्टूडेंट्स 4 महीने में। तो वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप 1 महीने में कर लोगे। मान लो आपने ये 899, तो आपका 1 महीने में खत्म हो जाएगा 899 में। अगर आपकी स्पीड स्लो है, आपको 2 महीने लगते हैं, तो इंटू 2, जो भी ज्वाइन बटन के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन यूट्यूब के होते हैं वही फॉलो होंगे, तो आप उसको जरूर चेक कर लेना। उम्मीद रखूंगा आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। जिस तरीके से आप पहले हमें सपोर्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट है आप सपोर्ट कीजिए। गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमने इसको कम करा, गोइंग फॉरवर्ड हम इसको और कम करेंगे। हमारा टास्क है, हमारा टारगेट है 0 रुपीज, हमारा टारगेट है 0 रुपीज। हम सिर्फ आपसे नहीं कमाना चाहते, हम जो इनकम अर्न करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं यूट्यूब से, प्लस साथ में जो हमारे नोट्स हैं, जो नोट्स के चार्जेस हैं वो उससे। उसके अलावा हमारा कोई
पर्पस नहीं है कि हम आपसे कोर्स के पैसे ले, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा स्टाफ है, उन लोगों को सैलरी देना, पूरे टाइम काम करना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम उसको जीरो पर लेकर आए। आपका सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, गैप्स क्लासेस के साथ कनेक्टेड रहिए, अपना फीडबैक दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से पहले आपको मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था और कहा था कि हमें प्रैक्टिकल देखना है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, तो उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं किससे रिलेटेड डिस्कस करूंगा, तो उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा इस पॉइंट से रिलेटेड। तो इसलिए प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।